तो दोस्तों एक पंकज नाम का लड़का था जिसका उम्र 25-26 साल का था। वह दिल्ली के एक बहुत बड़ा कंपनी में काम करता था। दोस्तों पंकज का जो सैलरी था अच्छा खासा था। पंकज के जो माता पिता थे वे लोग गांव पर रहते थे, खेती बाड़ी करते थे। एक दिन के बात है, पंकज जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी में अचानक से लॉकडाउन लग गया और दोस्तों 1 महीने की छुट्टी मिल गई पंकज को। तो पंकज सोचा कि यहाँ रहने से बेहतर होगा कि मैं अपने गांव चला जाऊं। गांव जाऊंगा तो अपने माता पिता से मिलूंगा, गांव की हरियाली देखूंगा और मन तरोताज़ा हो जाएगा। यही सोचकर पंकज अपने गांव चला आया। गांव आकर अपने माता पिता से मिला, आशीर्वाद लिया और दोस्तों काफ़ी खुश हो गया। दोस्तों जब पंकज गांव आया तो अब उसे गांव में रहते हुए महज अभी 15 दिन ही हुआ था कि तब तक अचानक से पंकज की जो नानी थी पंकज के लिए एक रिश्ता घर पर भेज दी। दोस्तों पंकज शादी करने के लायक हो चुका था और जो पंकज की नानी थी वो पंकज को खूब मानती दानती थी और दोस्तों अक्सर पंकज से मोबाइल फ़ोन पर बात करती थी। दोस्तों उसके बाद जो पंकज था अपनी नानी का बात काट नहीं सका और दोस्तों शादी सेट हो गया। दोस्तों जो लड़की थी उसका नाम मीरा था। मीरा काफ़ी खूबसूरत थी, होनहार थी। दोस्तों घर का सब काम काज करना जानती थी। दोस्तों जब शादी पक्का हो गया तो शादी का समय भी नज़दीक आ गया और दोस्तों जो पंकज था वह दूल्हा बनकर वह अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए धूमधाम से बारात ले गया। दोस्तों शादी विवाह सब कुछ ठीक से हो गया और दोस्तों पंकज अपनी पत्नी को विदा करके अपने घर लेकर चला आया। दोस्तों जब पंकज घर आया तो उसके जितने भी अगल बगल के यार दोस्त थे सभी लोग पंकज को बोलने लगे कि पंकज अब तुम्हारा शादी हो गया है, खर्चा करो। पंकज बोला कि ठीक है, मैं तुम लोगों को एक शाम को बहुत ही ज़बरदस्त पार्टी दूंगा, जो मन सो तुम लोग खाना पीना, मेरे तरफ से सब फ्री है। दोस्तों शाम होने के बाद पंकज अपने शादी की खुशी में सभी यार दोस्तों को पार्टी दिया। पार्टी लगभग रात के 12 बजे तक चला। दोस्तों जब पार्टी ख़त्म हुआ सभी यार दोस्त अपने अपने घर चले गए तो पंकज जो था अपने कमरे में गया जहां पर पंकज की पत्नी मीरा दोस्तों अपना स्वागरात की सेज सजाए पंकज के इंतज़ार में बैठी हुई थी। दोस्तों जो पंकज था उस दिन थोड़ा ड्रिंक किया हुआ था। वह लड़खड़ाते हुए कमरे में गया और दोस्तों वह मीरा के पास जाकर बैठ गया। उसके बाद जो मीरा थी वह भी चुपचाप बैठी हुई थी। दोस्तों दोनों कुछ देर तक वहीं गुमसुम बैठे रहे। जब आधे घंटे का समय बीत गया तो पंकज जो था वह अपनी पत्नी मीरा का घूंघट धीरे धीरे हटाने के लिए दोस्तों आगे बढ़ा। तब तक मीरा जो थी वह पंकज का हाथ पकड़ ली और बोली कि अरे पंकज तुम ये क्या कर रहे हो। तो पंकज बोला कि जो हर पति पत्नी पहली रात करते हैं, जो धर्म होता है वह मैं पूरा कर रहा हूँ। तो जो मीरा थी बोलती है कि नहीं, तुम्हें इसके लिए एक परीक्षा देनी होगी। पंकज बोला कि भला तुमसे मिलने के लिए मुझे कौन सा परीक्षा देना होगा, बोलो, मैं सारी परीक्षाओं को पास कर दूंगा। जो मीरा थी दोस्तों उसका पिता जो था एक पहलवान था और रोज़ सुबह सुबह मीरा भी पहलवानी करती थी। दोस्तों काफ़ी ताकतवर थी। वह बोली पंकज को कि मेरा पैर थोड़ा तुम सीधा करके दिखाओ। पैर मोड़ी हुई थी। दोस्तों जो पंकज था बोला कि यह कौन सा भारी काम है, लाओ अभी मैं सीधा कर देता हूँ। दोस्तों वह मीरा का पैर पकड़ के सीधा करने लगा, लेकिन दोस्तों पैर मीरा का सीधा नहीं हुआ। अब दोस्तों वह बुरी तरह से फंस गया। बोला अरे मीरा, तूने मुझे किस इस घन चक्कर में डाल दिया, ये पैर तुम्हारा मैं सीधा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो मीरा बोली कि यही तो मेरा परीक्षा था, जिस दिन तुम मेरा पैर सीधा कर दोगे उस दिन तुम मेरा घूंघट उठाना। दोस्तों उसके बाद जो पंकज था वहीं हार थक के बिस्तर पर सो गया। जो मीरा थी वह भी सो गई। दोस्तों जब सुबह हुआ गाय के दूध में केसर और बादाम मिलाकर पीने लगा और लगातार दोस्तों 1 महीने तक वह
एक्सरसाइज किया। उसके बाद दोस्तों पंकज के हाथ में इतनी जान आ गई कि मत पूछिए दोस्तों, वह 50-60 केजी तो एक हाथ से ही उठा लेता था। दोस्तों उसके बाद जो पंकज था वह अपनी पत्नी मीरा के फिर से कमरे में गया। जो मीरा थी वह पैर मोड़कर बैठी हुई थी और जाकर पंकज दोस्तों फटाक से मीरा का पैर सीधा कर दिया। दोस्तों यह देखकर जो मीरा थी वह पंकज को बोली कि वाह मेरे शेर, अब तुम मेरे काबिल हुए हो, अब घूंघट तुम उठा सकते हो। दोस्तों उसके बाद जो पंकज था वह मीरा का घूंघट उठाया और दोस्तों जो भी पति पत्नी के धर्म होते हैं वे लोग पूरे किए मिलकर। दोस्तों मीरा जो थी काफ़ी खुश हो गई और दोस्तों लगभग 6 महीने तक पंकज जो था वह दिल्ली अपने काम पर नहीं गया और मीरा के साथ ही अपना समय बिताया लगी। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।